नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है। लगातार इनके वीडियो भी आप देखते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। जिस तरह से पटना में लगातार हत्याएं हो रही है, उस हत्या को लेकर के सर लगातार आगाह करते हैं और बहुत सारी जानकारी भी देने का प्रयास करते हैं। आज हम विशेष जानकारी लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, जिस तरह से पटना में हत्याएं हो रही है और इससे पूर्व आपने भी बोला और सभी जगह पे चल रही है चर्चा, बालू माफिया की हत्या हुई। सर, उससे क्या लग रहा है कि ये बालू माफिया सही है, प्रशासन की गठजोड़, सर फिर क्या? नहीं, ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। अभी 4-5 रोज़ पहले एक बालू माफिया की हत्या हुई है, जिसका नाम था रमाकांत यादव। इसके पहले मैं एक छोटी-सी बात दर्शकों को बताता हूँ कि जब सन 2000 में झारखंड राज्य बना था बिहार से अलग होके, तो उस समय बिहार के सारे खनिज, लगभग सारे जंगल, सब कुछ झारखंड चले गए थे। तो उस समय एक मजाक चलता था कि अब बिहार में क्या बचा? तो उसका जवाब था कि बिहार में 2 ही चीज़ें बची, लालू और बालू। है ना? मतलब एक लालू यादव बच गए और दूसरा जो बिहार की नदियों का बालू है वो बच गया। अब ये जो नदियों का बालू है, इसको निकाल निकाल के जो बालू की लूट मची हुई है, उससे बड़े बड़े जो माफिया एकदम करोड़ों में खेल रहा है। और इसी को लेके खूनी खोल खेल भी हो रहा है, वर्चस्व की लड़ाई भी हो रही है। अब ये जो रमाकांत यादव था, ये पटना जिला का अनुमंडल है, पालीगंज अनुमंडल, पालीगंज सब डिवीजन है, उसमें रानी तालाब थाना है। रानी तालाब थाना के ये धामा गांव में रहता था। और 4-5 दिन पहले शाम 4 बजे के आसपास ये अपने बगीचे में टहल रहा था। अचानक बाइकर्स आए और उन्होंने इन पर गोलियां चलाई। ये भागा, लेकिन इसके बावजूद इसको गोली लग गई, ये वहीं पर ढेर हो गया। और देखिए, ऐसा है कि 15 साल पहले इसके भाई की भी हत्या हुई थी, उमाकांत यादव की भी हत्या हुई थी। और रमाकांत यादव का जो भतीजा है, राहुल कुमार नाम है, वो अभी वहाँ का मुखिया है उस गांव का, है ना? तो ये देखिए, बहुत दिनों से ये खूनी अदावत चल रही है। और 2-3 साल पहले देखिए, रमाकांत यादव भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, ये भी 2 नंबर का ही आदमी था। 2-3 साल पहले एक देवराज यादव नाम के बालू कारोबारी की हत्या हुई थी। और देवराज यादव में जो शूटर था, उसका नाम संजय उर्फ सरपंच था। और उस मामले में भी षड्यंत्र की जो सुई थी, शक की सुई, वो रमाकांत यादव पर ही गई थी कि इसी ने साजिश करके मरवाया है देवराज यादव को। और रमाकांत यादव की गिरफ्तारी भी उसमें हुई थी, फिर जमानत पर वो छूट के आया था। उसके बाद देखिए, रमाकांत यादव हत्याकांड में उसके बेटे ने जो एफआईआर किया है रानी तालाब थाने में, उसमें 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। एक तो है अंजनी सिंह, मुखिया पति, और एक अंजनी सिंह का छोटा भाई है, पवन कुमार नाम है। अब ये जो अंजनी सिंह है, इसकी पत्नी जो है ममता देवी, वो सैदाबाद पंचायत की मुखिया है। अंजनी सिंह भी फिर वही बात है, ये भी 2 नंबर का आदमी है। और इस पर भी कुछ महीने पहले गोली चलाई गई थी। हालांकि ये बच गया, मतलब मौत इसकी नहीं हुई, ऐसे मतलब विकलांग हो गया, अभी चल फिर ठीक से नहीं पा रहा है। और इसके साथ भी बालू घाटों को लेकर विवाद था रमाकांत यादव का अंजनी सिंह के साथ। तो अंजनी सिंह पर जब गोली चली थी, उस समय भी लोगों को संदेह था कि शायद रमाकांत यादव ने इस पर हमला करवाया हो। अब जब रमाकांत यादव की हत्या हो गई, तो अंजनी सिंह पर मतलब शक हो रहा है। तो ये मतलब अब मैं क्या कहूँ, एकदम खूनी खेल है और ये मुझे रुकने का नाम नहीं हो रहा है, ले रहा है। देखिए, खनन विभाग में भी इतना भ्रष्टाचार है, जो बालू घाटों का जो बंदोबस्त होता है, जो टेंडर दिया जाता है, वो खनन विभाग देता है, बिहार का माइनिंग डिपार्टमेंट जो देता लेकिन है। जी, सर, एक तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है सर, लगातार अगर एक सप्ताह की बात की जाए जी, जी, तो कई एक घटनाएं पटना में, मर्डर, जी। ये सर फिर आखिर क्या? नहीं, नहीं, सिर्फ पटना क्या, पूरे बिहार को देखिए आप। पटना में तो हो रही है। अभी देखिए, 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या हुई। बिहार के बहुत टॉप बिजनेसमैन में उनकी गिनती होती थी। उसके बाद देखिए, कल एक जितेंद्र मेहता करके एक वकील की दिन दहाड़े हत्या हो गई है। आपको सुल्तानगंज थाना के बिल्कुल करीब में हत्या हुई है। और यदि पूरे बिहार के संदर्भ में देखें, तो अभी पूर्णिया में नरसंहार हुआ है। डाइन ओज के शक में एक परिवार के 5 लोगों को जला के मार डाला गया। सिवान चले जाइए, वहाँ भी 10 दिन पहले मलमलिया चौक में कांड हुआ है, 5 लोगों को तलवार से काट दिया गया, 3 की मौत हो गई। तो ये तो पूरे बिहार में मतलब अब क्या मैं कहूँ, पहले यदि जंगल राज था, तो अब राक्षस राज आ गया है। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम ही दोषी हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं। पलटू राम का एक तकिया कलाम में हर बात में बोलेंगे 2005 के पहले ऐसा होता था। जी, 2005 के पहले ऐसा लगता है कि 2005 के बाद इन्होंने बिहार को बिल्कुल मतलब सुधार दिया है।
लेकिन क्या स्थिति है आज देखिए, अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है और बेऊर जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। वो उसको मोबाइल की सुविधा, अपने गिरोह का संचालन करता है। मैं बार बार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। अनंत सिंह को तिहाड़ नहीं भेजा जा रहा है। और इसी पलटू राम ने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया था। जिस आनंद मोहन ने गोपालगंज के जिलाधिकारी का खून किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी थी। 15-16 साल से वो सहरसा जेल में बंद था। लेकिन पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को रिहा कर देने पर मेरी राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। तो आनंद मोहन को रिहा करने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को बाहर निकाला गया। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोह में शामिल हो चुका हो, तब बिहार में कानून व्यवस्था की बात करना मतलब बेकार है जी। और एक ही प्रश्न बार बार आता है, क्या 2005 से पहले ये होता था जी? ये बात अमिताभ कुमार दास जी ने भी बताया और लंबा अनुभव है इनका, चूंकि आईपीएस भी रह चुके हैं। बिहार में बढ़ती घटनाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही संकेत कर रही है, वो आम लोग अपने आप में भयभीत है, प्रशासन से दहशत है। कब उनकी हत्याएं हो जाएगी ये कहना अब मुश्किल लग रही है।